اور डांटे तब बच्चों को जब जो डांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद हमारे एम्बिगुअस पेरेंट्स आ जाते हैं। एम्बिगुअस पेरेंट्स हमारे वो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की नीड को अटेंशन तो देते हैं मगर अपनी कन्वीनियंस के ऊपर। वो ये नहीं देखते कि अगर एक बच्चे को भूख लग रही है तो जब तक माँ उसको खाना नहीं देगी वो ग्रो कैसे करेगा। नतीजा क्या होगा, बच्चे के जहन में माँ बाप के लव की जगह हेट्रेड बैठ जाएगा। और अगर हेट्रेड भी नहीं बैठेगा तो लापरवाही बैठ जाएगी। वो कहेगा मेरे माँ बाप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। एक बच्चा माँ या बाप को चाहिए कि जब भी बच्चे को भूख लग रही हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो वो उस वक्त वहाँ मौजूद हो, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप को फ्रेंड समझता है और बजाय बाहर जाए, बाहर के लोगों से कोई बातचीत करे और वो उसको गलत मशवरा दें। माँ बाप जो है उनसे ज़्यादा अच्छा मशवरा और उनसे ज़्यादा सही मशवरा बच्चे को कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वही उसके खैर ख्वाह होते हैं। तो बच्चा जो होता है जब अपने माँ बाप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और दूसरों के पास जाएगा तो इससे माँ बाप को भी प्रॉब्लम होगी। इस वास्ते माँ बाप को चाहिए कि वो वहाँ मौजूद हों, बच्चे को अच्छे बुरे के बारे में बताएं और एक बैलेंस कायम करें और बच्चे को कहें कि भाई ये तुम्हारी लिमिटेशंस है, ये तुम्हारी जो है वो हदूद है, जब तुम इनको पार करोगे तो मसला हो जाएगा, स्पेशली गर्ल्स का। और ये है कि माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चियाँ छोटी होती हैं तो अक्सर औकात कहा जाता है कि जाओ बेटा जाओ जाके खेलो, ये करो, लेकिन उनको फीमेल सर्वेंट्स के हवाले ही करें, क्योंकि जब आप उनको मेल सर्वेंट्स के हवाले करते हैं तो ये याद रखिए उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और अक्सर ये माहें रियलाइज़ नहीं करती। बल्कि इसके अलावा ये कह दिया जाता है जाओ मैं तो मसरूफ़, तुम जाके टीवी देख लो, ओ जाओ बाहर जाके खेल लो, और फिर भूल जाती हैं बच्चे के बारे में, क्योंकि एम्बिगुअस पेरेंट्स होते हैं। और जब बच्चे के बारे में भूल जाते हैं तो बच्चा बाहर जो भी कर रहा हो, किसी के साथ खेल रहा हो, कोई ले जाए, कोई गलत बात कर रहा हो, तो किसी माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं माँ बाप से यही करूँगी कि एक बैलेंस कायम रखें। अगर बच्चा बाहर खेल रहा है तो जाके थोड़ी देर बाद चेक करें कि उनका बच्चा ठीक है या नहीं है। अगर मेल सर्वेंट्स के साथ है तो कोशिश कीजिए कि फीमेल सर्वेंट्स हो, बल्कि सर्वेंट्स से क्यों, जो ख्याल माँ बाप एक बच्चे का रख सकते हैं वो सर्वेंट्स नहीं रख सकते। और अगर वो सर्वेंट्स के साथ अटैच हो जाएगा तो फिर और बातें और आ जाती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ बैठें, हंसी मजाक से बातें करें और फ्रेंड्स बने उनके, ताकि जब वो बड़े हों वो उनको उनकी दिल की हर बात बता सके। स्पेशली लड़कियां, क्योंकि लड़कियां जो हमारे माशरे में होती हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं और उनका जितना ज़्यादा ख्याल रखा जाए वो कम होता है। और लड़के अगर आपको पता है गलत हाथों में पड़ जाएं तो फिर उनकी आगे कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने उनको टिप्स दी, जो मैंने उनको बताया, वो उनको कहीं लिख लें। लिखने का क्या, अपने दिल में या अपने दिमाग में अगर वो स्टोर करेंगे और उन पर अमल करेंगे तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए अगर आपके जहन में अपने बच्चों की परवरिश के बारे में या उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में या और जनरल चीज़ों के बारे में कोई भी सवालात हो तो मुझे aliaaftab@hotmail पे लिखना मत भूलिएगा। तो अगले सेगमेंट तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आलिया आफ्ताब और आधी बात में आज फिर आपके साथ हाजिर हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पिछले सेगमेंट्स देखे होंगे और उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। लेकिन इससे पहले कि हम सेगमेंट की तरफ जाएं, टाइम हुआ है ईमेल्स का, क्योंकि हमें बहुत सारी ईमेल्स आई हुई हैं और ईमेल्स का जवाब देना भी ज़रूरी है। आज हमारे पास सबसे पहली जो ईमेल आई हुई है वो है कनाडा से। इन्होंने अपना नाम लिखा है कि ये हिना है और टोरंटो में रहती हैं। लिखा है कि ये मेरा सेगमेंट देखती रहती हैं और इनको मेरा सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। थैंक यू हिना फॉर अप्रिशिएटिंग माय सेगमेंट। और इन्होंने लिखा है कि मैंने अपने इस सेगमेंट में, जो अभी वेडनेसडे को मेरा सेगमेंट गुजरा है, इन्होंने लिखा है कि मैंने टीवी ज़रा देर से ऑन किया तो मैं आपका सेगमेंट थोड़ा मिस कर गई हूँ और मैंने ये सुना है इस सेगमेंट में कि आपने मार्केटिंग और सेल्स के बारे में कुछ बताया है, तो स्लाइड मुझे डिटेल बता दीजिए जो मेरी मिस हो गई है। तो हिना, इससे मैंने आपको सेल्स और मार्केटिंग के बारे में ये टिप दी हुई है कि जब आप सेल्स में हो या मार्केटिंग सेक्शन में हो तो बॉडी मूवमेंट ज़रूर नोट करें। ये नोट करें कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो कितना इंटरेस्टेड है आपकी इस प्रेजेंटेशन में। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो यूँ आगे लीन फॉरवर्ड करेगा, बैकवर्ड नहीं करके बैठे होगा, हैंड्स उसके ओपन होंगे, स्पेशली पाम्स जो हैं वो उसके विजिबल होंगे, इस तरह टाइट नहीं बैठा होगा। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि वो नॉट जब कर रहा होगा, अगर वो साइलेंटली सुन रहा होगा तो वो यूँ नॉट कर रहा होगा आपकी बात को, या इस तरह करके सुन रहा होगा। ये सारे जेस्चर